हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने यहाँ पर डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक सिग्नल की थ्योरी डिस्कस की थी और आज के लेक्चर में हम यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। वैसे प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने आपको कुछ प्रॉब्लम कराई थी, आज हम कुछ डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो जो आपकी फर्स्ट प्रॉब्लम है, आप देखो xn इज इक्वल टू 2 cos पाई बाय 4n प्लस sin पाई बाय 8n माइनस 2 cos पाई बाय 2n प्लस पाई बाय 6। तो यहाँ पर ये आपको xn की बने, हमने कंटिन्यूअस टाइम में भी इस तरह की प्रॉब्लम डिस्कस की हुई है, लेकिन कंटिन्यूअस टाइम और डिस्क्रीट टाइम में मैंने आपको एक डिफरेंस जो बताया हुआ है पीरियोडिक सिग्नल के रेस्पेक्ट में, वो आपको ये समझाया हुआ है कि कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल में इंडिविजुअल साइन या कॉस पीरियोडिक हो ऐसा बिल्कुल जरूरी है, लेकिन उनके कॉम्बिनेशन पीरियोडिक हो ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन मैंने डिस्क्रीट टाइम में आपको क्या सिखाया है कि इंडिविजुअल कॉस या साइन भी पीरियोडिक हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन अगर इंडिविजुअली वो पीरियोडिक प्रूफ हो जाते हैं तो उनके कॉम्बिनेशन ऑलवेज क्या होंगे, आपके पीरियोडिक होंगे। ठीक है, ये डिफरेंस आप ऑलवेज माइंड में रखना। तो यहां पर आपको इंडिविजुअली चेक करना पड़ेगा कि ये पीरियोडिक हैं कि नहीं है। तो यहां से आप ध्यान से अब अंडरस्टैंड करना। देखो यहां पर अगर आप देखोगे तो ओमेगा 1 ये कितना है आपका पाई बाय 4। हमें पता है कि ओमेगा एन ऐसा फॉर्मेट होता है जैसे कंटिन्यूअस में ओमेगा टी होता है, तो टी के साथ जो भी होगा ओमेगा होगा, वैसे ही डिस्क्रीट में जो भी एन के साथ होगा वो क्या होगा, ओमेगा होगा। तो ओमेगा 1 हमें पता है, ओमेगा 2 भी हमें पता है, और ओमेगा 3 ध्यान रखना, ओमेगा एन सिर्फ एन वाले को देखना है ना जो एन के साथ है, प्लस में जो है फेस उसे नहीं देखना। तो ओमेगा 3 कितना है, पाई बाय 2 है। तो यहां से अगर अब आपको इंडिविजुअल को पीरियोडिक प्रूफ करना है तो तरीका क्या होता है, पहले इसकी अगर बात करें तो 2 पाई अपॉन ओमेगा, तो पाई बाय 4 करोगे तो 4 ऊपर चला जाएगा, तो 2 पाई अपॉन ओमेगा किसके इक्वल होना चाहिए आपका, n अपॉन k के। तो n को n1 मान लेते हैं। यहां पर n क्या शो कर रहा है, पीरियड ऑफ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। k क्या है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको समझाया है, k आपका मिनिमम वैल्यू ऑफ इंटीजर होगा जिसके लिए n इंटीजर होना चाहिए। ध्यान रखना k भी इंटीजर होगा, k आपका आंसर नहीं है, k आपको बस चूज करना है। k एक ऐसी मिनिमम वैल्यू होगी, मिनिमम इंटीजर वैल्यू होगी जिसके लिए कैपिटल N आपका इंटीजर होगा। अगर k की ऐसी कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है तो आपका सिग्नल क्या हो जाएगा, नॉन पीरियोडिक। तो यहां से आप अंडरस्टैंड करो, ये पाई पाई कैंसल, ये आपका आंसर आ गया 8। तो यहां से 8 इक्वल टू n1 अपॉन k है, तो k की वैल्यू आप ऐसी क्या चूज करो, इंटीजर वैल्यू जिससे n इंटीजर हो जाए। बहुत इजी है, k1 चूज कर लो, तो n1 कितना हो जाएगा आपका 8, इंटीजर वैल्यू मिनिमम इंटीजर वैल्यू। ठीक है, पॉजिटिव ही लोगे ना, ऑब्वियस सी बात है। तो यहां पर k की मिनिमम इंटीजर वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी 1 हो जाएगी, जिससे आपको n1 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 8 आ जाएगी। तो पहला आंसर हमें मिल गया n1 इक्वल टू 8। अब इसे अगर हम देखें और देखो n1 मिलने का मतलब ही यही है कि आपका आंसर क्या है, पीरियोडिक है। ये आपने यहां पर चेक कर लिया है। ठीक है, n1 नंबर ऑफ सैंपल्स। ठीक है, n1 कितना है, 8 सैंपल्स हैं, जिसके बाद डिस्क्रीट टाइम सिग्नल अपने आप को रिपीट कर रहा है। सारी थ्योरी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में समझाई है। इसको आप देखो, 2 पाई अपॉन ओमेगा मतलब पाई बाय 8 इज इक्वल टू n2 अपॉन k। तो फिर से पाई पाई कैंसल, ये हो जाएगा 16। तो 16 इक्वल टू n2 अपॉन k, अगेन k की वैल्यू 1 चूज कर लो तो n2 कितना आ जाएगा, 16। तो ये भी आपका पीरियोडिक है, प्रूव हो गया। इसको देखो, 2 पाई अपॉन ओमेगा मतलब पाई बाय 2 इज इक्वल टू n3 अपॉन k। तो अगेन पाई पाई कैंसल, तो यहां से n3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, k की वैल्यू फिर से 1 चूज कर लेना। तो काफी आसानी से हम लोगों ने यहां पर पीरियोडिक प्रूफ कर लिया इंडिविजुअल कॉस या साइन को। अब इसके बाद हमारा टारगेट क्या है कि हमें ओवरऑल टाइम पीरियड अचीव करना है। अब यही तो हमारा टारगेट होगा ना। तो देखो, ओवरऑल टाइम पीरियड अचीव करने के लिए आपके पास यहां पर 2 तरीके हो सकते हैं। पहला तो वही तरीका जो हमने कंटिन्यूअस में भी स्टडी किया है। मैंने क्या बताया था कि ओवरऑल ओमेगा निकाल लो, जो कि क्या होता है, HCF ऑफ न्यूमरेटर LCM ऑफ डिनोमिनेटर। तो आप देखो ओमेगा क्या क्या है, पाई पाई पाई, न्यूमरेटर तो पाई 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 ही है ना आपका। तो आप यहां पर जब पाई 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 रखोगे तो HCF कितना आ जाएगा, पाई आ जाएगा। क्लियर है पॉइंट। तीनों में से देख लो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, पाई है। और आपको पता है तीनों सिग्नल पीरियोडिक है, मतलब ओवरऑल भी पीरियोडिक होगा, वो अब दोबारा चेक करने की जरूरत नहीं है आपको। एलसीएम किसका निकालते हैं, डिनोमिनेटर का। तो 4, 8 और 2 का निकालोगे तो 4, 8, 2 का कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है ना। तो यहां पर आप लिखोगे पाई बाय 8, एलसीएम हमें निकालना आना चाहिए।
तो पाई बाय 8 आया आपका ओवरऑल ओमेगा। तो ओवरऑल एन टाइम पीरियड कितना होगा 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो कितना हो जाएगा 2 पाई अपॉन पाई बाय 8 मतलब 16। ये आपका यहां पे आ जाएगा ओवरऑल टाइम पीरियड। ठीक है, तो ये तरीका वही है जो हम लोगों ने कंटीन्यूअस में भी स्टडी किया था। लेकिन यहां पर आप समझो कंटीन्यूअस के केस में इसी तरीके से डायरेक्टली पीरियोडिसिटी भी चेक हो जाती थी और डायरेक्टली आपका 2 लाइन में आंसर आ जाता था। डिस्क्रीट के केस पे आपने पहले तीनों सिग्नल को चेक किया कि वो पीरियोडिक है कि नहीं। तो अगर आप डिस्क्रीट में तीनों सिग्नल को पहले चेक करने वाले हो तो उस सिचुएशन में फिर आपको ये मेथड लगाने से मच बेटर होगा कि आप इस मेथड का यूज कर लो। तो ये मेथड क्या होता है, जब आप तीनों सिग्नल के ओवरऑल या इंडिविजुअली पहले बोल लो, अगर आप तीनों सिग्नल के पहले इंडिविजुअली पीरियड अचीव कर लो तो ओवरऑल पीरियड फिर कैसे अचीव करोगे, तीनों जो पीरियड आपने अचीव किए बस उसका एलसीएम ले लो, वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर जो फाइनल आंसर आपका निकल कर आएगा ओवरऑल एन, वो हो जाएगा एलसीएम ऑफ n1, n2, n3। तो यहां से ओवरऑल n कितना आ जाएगा, किसका एलसीएम लेना होगा 8, 16 और 4 का, तो 16 ही आंसर आ जाएगा आपका। एलसीएम यही होता है ना, तो बस ये आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। पॉइंट समझ में आ गया अच्छे से। तो अगर आप पीरियोडिक सिग्नल इंडिविजुअली चेक करने वाले हो कि पीरियोडिक है कि नहीं, तो फिर ये मेथड यूज करो, डायरेक्टली एलसीएम निकालो, ये 2 लाइन लिखने की फिर जरूरत नहीं है। और देखो अगर ऑब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हो तो उसको लिखोगे थोड़ी ना, यहां पर n1, n2, n3 आ गया तो देख लो तीनों का एलसीएम क्या है 16 है, दैट्स इट, फाइनल आंसर। एक बात और, अगर एग्जाम में 4 ऑप्शन गिवन है और चारों में से कहीं भी अपीरियोडिक या नन ऑफ दिस ऐसा कोई ऑप्शन गिवन नहीं है, सब में टाइम पीरियड की वैल्यू गिवन है, तो आपको फिर समझ में आ जाएगा अगर सब में वैल्यू गिवन है मतलब ये सिग्नल पीरियोडिक ही होगा। चारों के चारों ऑप्शन में अगर वैल्यूज गिवन है तो फिर उस केस में क्या करो, ये n1, n2, n3 निकाल के या चेक करके टाइम खराब मत करो, डायरेक्टली ये मेथड यूज करो और डायरेक्टली आंसर लिख लो, क्योंकि आपको पता है पीरियोडिक ही है तीनों के तीनों, फिर ओवरऑल भी क्या होगा पीरियोडिक ही होगा। समझ में आ गया। तो हमेशा ना ऑप्शन को देखकर स्मार्ट वे में क्वेश्चन सॉल्व करने की हैबिट हमें बनानी है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो जो हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम है उसमें आपको यहां पर xn गिवन है cos स्क्वायर पाई बाई 8n। तो यहां पर इस तरह की प्रॉब्लम हमने कंटीन्यूअस में भी की हुई है, स्क्वायर वाली, कॉस स्क्वायर वाली। तो सबसे पहला हमारा टारगेट क्या होना चाहिए कि हमें कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। एक्चुअल में कंटीन्यूअस में मैंने आपको साइन स्क्वायर वाली प्रॉब्लम कराई थी, वहां पर फॉर्मूला था 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। यहां पर आपका फॉर्मूला हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा। तो थीटा क्या है पाई बाय 8n, तो जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बचेगा पाई बाय 4n डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2। क्लियर हो गया अच्छे से। यहां पर अब आप समझोगे ना तो आपके 2 टर्म हैं, एक है आपका 1/2 और एक है आपका cos पाई बाय 4n डिवाइडेड बाय 2। तो पहले अगर इस टर्म की बात करें तो इस टर्म के लिए देखो ओमेगा कितना है आपका पाई बाय 4 है, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि पीरियोडिक है कि नहीं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है डिस्क्रीट है तो इंडिविजुअल कॉस या साइन पीरियोडिक हो ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है। तो तरीका क्या है 2 पाई अपॉन ओमेगा इज इक्वल टू n बाई के। तो पाई पाई कैंसल, तो k की मिनिमम इंटीजर वैल्यू जिसके लिए n इंटीजर हो तो k की वैल्यू 1 पुट करो, n इक्वल टू 8 आ जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया n इक्वल टू 8। तो ये तो पीरियोडिक है, इस पे तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसको चेक करते हैं 1/2 को। देखो 1/2 मींस डीसी सिग्नल, 1/2 है ना, n पे डिपेंड नहीं कर रहा, पर ध्यान रखना ऐसे मत बना देना, कंटीन्यूअस नहीं है, डिस्क्रीट है। तो कैसा बनाओगे आप 1/2 का मतलब ये होगा कि माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक आपका जो आंसर है वो कितना होगा आपका 1/2 1/2 1/2 1/2 लगातार आपका रिपीट होगा। तो आप इस तरीके से यहां पर बना दोगे। क्लियर हो गया पॉइंट अच्छे से। तो सबका एम्पलीट्यूड आपका कितना है यहां पर 1/2 ही है। तो यहां पर आप क्लियरली देख सकते हो 0 1 2 3 -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। यहां पर आप देख सकते हो हर एक सैंपल के बाद रिपीटेशन हो रहा है। तो यहां से जो आपको कैपिटल N की वैल्यू मिल रही है वो कितनी मिल रही है, यहां पर 1 मिल रही है, क्योंकि हर एक सैंपल के बाद आपको यहां पर रिपीटेशन दिखाई दे रहा है। तो अगर आपका हर एक सैंपल के बाद यहां पर रिपीटेशन हो रहा है
तो इस तरह की प्रॉब्लम मैंने आपको पहले भी करा रखी है। तो यहां पर कैपिटल एन आपका 1 है और यहां पर कैपिटल एन कितना है आपका 8 है। अभी अभी मैंने आपको ट्रिक बताई कि सिंपल अगर आप इंडिविजुअल चेक करते हो कि पीरियोडिक है कि नहीं है, तो आप डायरेक्टली चेक कर लेने के बाद दोनों के दोनों टाइम पीरियड का एलसीएम ले लो, आपका ओवरऑल टाइम पीरियड आ जाएगा। तो यहां पर ये सिग्नल भी पीरियोडिक था विद टाइम पीरियड 8, ये सिग्नल भी पीरियोडिक है विद टाइम पीरियड 1। तो 8 और 1 का एलसीएम कितना होता है 8। तो यहां से आंसर हो जाएगा n इज इक्वल टू 8, फाइनल आंसर। समझ में आ गया अच्छे से। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम, xt is equal to 10 cos 300 pi t plus pi by 6। xt क्यों गिवन है हमें? हम तो यहां पर डिस्क्रीट टाइम सिग्नल स्टडी कर रहे हैं ना। ध्यान से देखो, फिर इज सैंपल्ड एट 400 हर्ट्ज। अब आपको क्लियर होना चाहिए सिग्नल एंड सिस्टम के फर्स्ट लेक्चर में, एक्चुअल में फर्स्ट 10 मिनट में मैंने आपको समझाया हुआ है कि जब भी आप किसी कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल को सैंपल करते हो तो आपको क्या मिलता है, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। तो पहले यहां पर आपको सैंपलिंग करनी होगी, फ्रीक्वेंसी गिवन है और देन डिस्क्रीट टाइम सिग्नल मिलेगा, उसका आपको पीरियड निकालना होगा। पॉइंट समझ में आ गया? तो यहां पे आप ध्यान से समझो, मैंने आपको सैंपलिंग बहुत ज्यादा डिटेल में भी नहीं पढ़ाई है। मैंने बोला है कि बाद में लास्ट में हम बिल्कुल पढ़ेंगे सिलेबस के, लेकिन स्टार्ट में मैंने आपको एक ब्रीफ में इंट्रोडक्शन दिया है सैंपलिंग का। उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको क्या समझाया है कि आप t की वैल्यू क्या पुट करोगे, NTS। तो अगर आप t की वैल्यू NTS पुट करते हो तो आपका सैंपलिंग परफॉर्म होगा और कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल आपका डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां से अगर आप देखोगे सैंपल्ड एट 400 हर्ट्ज गिवन है, हर्ट्ज गिवन है, दैट मींस फ्रीक्वेंसी गिवन है fs। तो अगर आपका fs गिवन है तो ts क्या होता है, सैंपलिंग टाइम 1/fs। तो ts की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/400। तो यहां से t की वैल्यू क्या हो जाएगी n/400। तो जो आपको यहां पे अब डिस्क्रीट सिग्नल मिलेगा, ठीक है, वो कितना मिल जाएगा देखो, 10 cos 300 पाई t की जगह क्या पुट करना है, n/400 प्लस पाई बाय 6। देखो अल्टीमेटली आपको सिर्फ मतलब किससे, ओमेगा से। ओमेगा कौन है, जो n के साथ है। तो यहां पर ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 300 पाई अपॉन 400, 100 कैंसल, तो कितना आएगा आपका 3 पाई बाय 4। तो अगर आपका 3 पाई बाय 4 यहां पर ओमेगा आ गया है, तो फिर हमारा फॉर्मूला क्या होता है चेक करने का, 2 पाई अपॉन ओमेगा इज इक्वल टू n बाई के। तो यहां पर देखो 2 पाई अपॉन 3 पाई बाई 4, तो 4 ऊपर चला जाएगा, n अपॉन के, पाई पाई कैंसल। तो यहां पर आपको कितना मिल रहा है देखो, n बाई के की वैल्यू आपको मिल रही है 8/3। तो अब आपको यह अंडरस्टैंड करना पड़ेगा k की मिनिमम इंटीजर वैल्यू फॉर विच n इज इंटीजर। तो क्या होगी वैल्यू, k की वैल्यू 1 से स्टार्ट किया करो, मिनिमम का मतलब यही होगा। 1 देखोगे तो n की वैल्यू क्या आएगी 8/3, इंटीजर नहीं है। 2 पुट करो तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 16/3, इंटीजर नहीं है। 3 पुट करो तो 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, n कितना आ जाएगा 8। वैसे देखो मैं लिटरली यहां पे टाइम पास ही कर रहा था, आप डायरेक्टली यहां पर देख सकते हो k की वैल्यू 3 पर 3 कैंसिल होगा और n की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 8 आ जाएगी। ठीक है, तो यहां पर आप डायरेक्टली n की वैल्यू क्या मेंशन करोगे 8 लिख दोगे। ठीक है, पॉइंट समझ में आ गया अच्छे से। लेकिन ये ध्यान रखना, अब आगे आने वाली प्रॉब्लम में हम लोग बिल्कुल डायरेक्ट करेंगे, अब टाइम यहां पर नहीं हम इन्वेस्ट करेंगे जरा भी। तो ये हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इसमें हमें फिर से चेक करना है कि ये सिग्नल पीरियोडिक है कि नहीं, और पीरियोडिक है तो पीरियड कितना है। अभी तक हम कॉस साइन वाली प्रॉब्लम कर रहे थे, अब कुछ हटके करते हैं। आप ध्यान से समझना इस प्रॉब्लम के बारे में, मैंने इस टाइप की प्रॉब्लम आपको पहले भी कराई है, -1 की पावर n, -1 की पावर 2n, उस पर भी हमने चेक किया है। तो देखो जब भी आपको कोई डिस्क्रीट टाइम सिग्नल गिवन होना इस तरीके से, ऑलवेज ड्रॉ कर लो। डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को ड्रॉ करना, ये मैं स्टार्टिंग लेक्चर से बोल रहा हूं, ज्यादा इजी होता है। ठीक है, सबसे इजी होता है डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को ड्रॉ कर लेना। दिख रहा है काफी डिफिकल्ट सा कॉम्प्लेक्स सा इक्वेशन, लेकिन बहुत इजी है, अभी हम सॉल्व करेंगे, आप बड़े आराम से समझ जाओगे। और इस प्रॉब्लम की जहां तक मैं बात करूं ना, इतनी फेमस प्रॉब्लम है, आपको बहुत जगहों पे ये प्रॉब्लम दिखेगी और काफी बढ़िया प्रॉब्लम अंडरस्टैंड करने के लिए। तो आप ध्यान से देखना, ये जो प्रॉब्लम है हमारी, इस पे आप देखो आपको इंपल्स दिखाई दे रहे हैं, डेल्टा डेल्टा।
और लिमिट क्या है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। देखो जब भी लिमिट माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट हो, ऑब्वियसली बात है ना कि आप पूरा तो ड्रॉ कर नहीं सकते, तो आप एक रेंज ले लो, आप -2 से 2 ले लो, सबसे बेस्ट रेंज होती है, उसमें आपको आइडिया लग ही जाएगा। अगर पीरियोडिक होगा तब भी समझ में आ जाएगा, नॉन पीरियोडिक होगा तब भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर -2 से +2 में थोड़ा सा डाउट रह जाता है तो -3 से +3 कर लो, उतने में तो पक्का समझ में आ जाएगा। लेकिन -2 से +2 बेस्ट रेंज है आपके लिए ड्रॉ करने के लिए, और -2 से +2 ड्रॉ करने के बाद डैश डैश करके छोड़ दो, इनफाइनाइट तक जा रहा है दोनों साइड। तो यहां से आप देखो, अगर आप यहां पर ड्रॉ करते हो तो ध्यान रखना आप ड्रॉ क्या कर रहे हो, आप ड्रॉ कर रहे हो xn। देखो k को देखकर कंफ्यूज मत होना, आप यहां पर xn वर्सेस n लिखोगे, k जो है ना वो समेशन का है बस, ठीक है। जब आप समेशन सॉल्व करोगे k के लिए तो k के सारे टर्म हट जाएंगे, सिर्फ n ही बचेगा, ये ध्यान रखना। तो k की वैल्यू अगर आप पहले -2 पुट करते हो, जैसे मैंने बोला -2 से +2 तक ड्रॉ करने वाले हैं, k इक्वल टू -2 पर ध्यान से समझना, देखो k इक्वल टू जब -2 पुट करोगे तो ब्रैकेट में पूरे में पुट करना है, ठीक है। जब तक पूरे में -2 पुट ना हो जाए तब तक फिर k की अगली वैल्यू पुट नहीं करोगे, ठीक है। तो k की वैल्यू -2 पर डेल्टा n+8 हो जाएगा, आप आराम से देखना, हड़बड़ी नहीं करनी है, ठीक है। k की वैल्यू -2 पर ये हो जाएगा +8, तो डेल्टा n+8, डेल्टा n+8 क्या शो करता है, n इक्वल टू -8 पर इंपल्स, डेल्टा है ना, और डेल्टा के सामने एम्पलीट्यूड कितना है आपका 1, कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो डेल्टा n+8 ये हमें ड्रॉ करना आता है, n इक्वल टू -8 पे +1 का इंपल्स। तो आप ड्रॉ कर दो यहां पर -8 पर 1, क्लियर हो गया पॉइंट। अभी भी -2 वाला ही चल रहा है, ये वाला टर्म बचा है अभी, तो n-1 + 8, k की वैल्यू -2, तो n-1 + 8 करोगे तो -1 + 8 कितना होगा +7, तो n+7 मतलब n इक्वल टू -7 पे इंपल्स, n+7 का मतलब यही होगा, लेकिन सामने एम्पलीट्यूड है -1, इस बार +1 नहीं है, इस बार -1 है, तो n इक्वल टू -7 पर आपको यहां पर -1 बना देना है। यहां तक क्लियर हुआ। तो ये दोनों टर्म आपने बना दिए, अब फिर आओगे k की अगली वैल्यू के लिए, -2 पुट किए थे, अब क्या पुट करोगे -1, तो -1 पुट करोगे तो क्या आएगा n+4, एम्पलीट्यूड कितना है 1, तो n इक्वल टू -4 पे 1, तो यहां पर n इक्वल टू -4 पे 1। उसके बाद फिर आप देखो -n-1 + 4 मतलब n+3, तो -3 पर -1, ये पॉइंट क्लियर हो गया। फिर n की अगली वैल्यू, k की अगली वैल्यू बेसिकली, तो k की वैल्यू क्या पुट करोगे 0, -2 -1 फिर 0, तो डेल्टा n माइनस डेल्टा n-1, क्योंकि k 0 है, तो डेल्टा n मतलब 0 पर इंपल्स, तो 0 पर क्या बनाओगे +1, फिर माइनस डेल्टा n-1, n-1 मतलब n इक्वल टू 1, जो भी ब्रैकेट में है ना उसको इक्वल टू 0 कर दो, तो n-1 मतलब n इक्वल टू 1 हो गया, तो n इक्वल टू 1 पर कितना बन जाएगा आपका, n इक्वल टू 1 पे बन जाएगा -1, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर है। और वैसे ही ऑब्वियस सी बात है कि ये -3 है तो इसकी डिस्टेंस थोड़ी ज्यादा होगी, लेकिन अभी उन चीजों में मैं जा नहीं रहा हूं, बस अभी आपको ना ये पॉइंट्स देख देख के ही टाइम पीरियड का पता कर लेना है। अब आप समझो नेक्स्ट, k की वैल्यू 1 पुट करो, जब आप k की वैल्यू 1 पुट करोगे तो क्या आएगा डेल्टा n-4 मतलब n इक्वल टू 4 पे +1, तो n इक्वल टू 4 पे +1 बना दोगे, फिर माइनस k की वैल्यू 1 पुट कर रहे हो ना, तो n-1 -4 n-5, तो n इक्वल टू 5 पे -1, फिर लास्ट वैल्यू पुट कर लो। वैसे अगर अभी समझ में आ गया तो लास्ट वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है, वैसे देखो इस पे समझ में आ गया होगा, काफी इजी है, ठीक है ना। यहां तो डाइजेस्ट करके छोड़ दो, पर चलो एक और वैल्यू पुट कर ही देते हैं, k की वैल्यू 2, तो डेल्टा n-8 मतलब 8 पर +1, और माइनस n-1 -8, तो n-9, 9 पर -1, फिर डाइजेस्ट करके छोड़ दो। पॉइंट समझ में आ गया। तो अब देखो यहां पर कितना हो रहा है पीरियड, पीरियोडिक तो है, साफ नजर आ रहा है,
ठीक है, तो देखो जो चीज -8 पर थी वही चीज -4 पे है, वही चीज 0 पे है, वही चीज 4 पे है, वही चीज 8 पे है। सेम चीज जब रिपीट हो रही हो तो कितने कितने का गैप हो रहा है, 4 का। आफ्टर 4 सैंपल्स रिपीटेशन हो रहा है आपका। यहां से भी देख सकते हो जो चीज -7 पे है वही चीज -3 पे है, वही चीज 1 पे है, वही चीज 5 पे है, वही चीज 9 पे है। तो 4 सैंपल्स के बाद यहां पर रिपीटेशन हो रहा है, तो यहां पर n इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर आएगा। ये बात ध्यान रखना ना, ये डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है। अगर -8 और -7 पे है, उसके बाद -6 पे नहीं है, मतलब -6 पे कितना है आपका, ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। -6 पे है 0, -5 पे भी नहीं है, तो वहां पर भी क्या है, 0 है एम्पलीट्यूड। डिस्क्रीट है ना, तो कंटिन्यूअस इंटीजर चलेंगे आपके। 0 के बाद 1 पे है, 2 3 पे नहीं है, तो 2 3 पे 0 0 है, फिर 4 पे है, 5 पे है, फिर 6 7 पे, फिर वापस 0 0 है। तो कितने सैंपल के बाद रिपीट हो रहा है, वो 4 के बाद रिपीट हो रहा है। वो आप डायरेक्ट भी देख सकते हो, यहां पे दोनों का सब्ट्रैक्शन कर लो, आपको मिल जाएगा आंसर। लेकिन फिर भी क्लियरिटी हमें होनी चाहिए कि डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का मीनिंग क्या होता है। समझ में आ गया? तो आई होप ये सारी की सारी प्रॉब्लम आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।